नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपके लेज़र प्रिंटर में अगर इनिशियलाइजिंग का प्रॉब्लम है या आपका जो प्रिंटर है कॉन्टिन्यूसली रनिंग हो रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वही हम इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल वाला वीडियो होगा, जिसमें हम लोग इसको रिपेयर करेंगे और आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इनवाइट किया था कि आपके पास भी अगर कोई लेज़र प्रिंटर है जिसमें इनिशियलाइजिंग का प्रॉब्लम है या कॉन्टिन्यूसली आपका रनिंग हो रहा है, मतलब रेडी नहीं हो रहा है प्रिंटर, तो कैसे उसका सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जिसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे आप इस प्रिंटर को रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी लेज़र प्रिंटर हो सकता है, उसमें सेम प्रॉब्लम अगर रहता है तो आप कैसे इसका रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विक रिलेटेड बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिससे आप मतलब बहुत ही ज्ञान आपका बढ़ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले आप लोगों को दिखाए थे इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो इसको ऑन करते हैं। चलिए, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं नज़दीक से दिखाया था आपको। देखिए, रोलर जो है इनिशियलाइजिंग का प्रॉब्लम है। रोलर जो है घूम रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और रेडी नहीं हो रहा है दोस्तों। प्रिंटर रेडी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यही वाला प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं, वही हम पूरा वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो बंद कर दिया मैंने। तो दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो डाउनलोड करके बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कैसे आपको खोलना है और कैसे आपको रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे का जो स्क्रू वगैरह है आपको खोल देना है। पीछे का दो स्क्रू, साइड पैनल का दो स्क्रू आपको खोल लेना है। और दोस्तों, जो साइड पैनल है उसको आपको निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है कैसे डिसअसेंबल करना है। आप अगर मेरे प्रिंटर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा प्रिंटर का असेंबल, डिसअसेंबल, रिपेयर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, हो सकता है आपका ज़रूरत पड़ जाए। बहुत ही इजी है दोस्तों। मैंने दोनों साइड पैनल खोल दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो फ्रंट पैनल है इसको खोलेंगे। तो ये भी मतलब बहुत ही इजी है। देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आपको पुल करना पड़ेगा, दोनों साइड से थोड़ा सा पुल कीजिए ट्विज़र लेके, तो आराम से निकल जाएगा।
थोड़ा सा अटक गया दोस्तों, मतलब पुराना प्रिंटर है इसलिए। तो देखिए बहुत ही इजी है, यहाँ पे लॉक रहता है, यहाँ पे लॉक रहता है, तो यहाँ पे लॉक होता है, तो थोड़ा सा खींचने से हो जाएगा। पुराना हो गया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आया। तो इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, स्टोनर को निकाल लेंगे पहले। तो हम लोगों को क्या चेक करना है, हम लोगों को इसका जो केबल वगैरह है, केबल को चेक करना है। तो उसके लिए पहले दोस्तों यहाँ पे जो ये कवर दिख रहा है, इस कवर को हम खोल लेंगे। यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ है, तो स्क्रू को हम खोल लेंगे। दोस्तों हम जितना भी वीडियो अपलोड करते हैं सब कुछ मतलब लाइट प्रूफ करके दिखाते हैं, मतलब वीडियो भी बन जाता है और पीसी मशीन या प्रिंटर जो भी है वो ठीक भी हो जाता है, और जो नहीं होता है वो भी हम डाल देते हैं, मतलब कोई काट वगैरह कुछ भी नहीं करते। तो इस ढक्कन को खोलना पड़ेगा। तो ढक्कन को खोलने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे 2 लॉक रहता है, इसको थोड़ा सा आप पुश कीजिएगा पीछे में, तो आपको तो निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे भी एक स्क्रू है दोस्तों, इसको भी हमको निकालना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे भी एक स्क्रू है, देखिए आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा कहाँ पे स्क्रू वगैरह लगा हुआ है, तो ध्यान से देख के कीजिएगा। हो गया, अभी पूरा निकल के आ जाएगा। देखिए ये आपका स्कैनर कवर है, तो ये वाला लगाना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आपका प्रिंट आउट जो है वो ख़राब आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक केबल मदरबोर्ड से, मतलब जो पावर बोर्ड है, पावर बोर्ड से जाके स्कैनर बोर्ड में लगा हुआ है। इस केबल को एक बार खोल के साफ करके लगाएंगे, इसका प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे देखिए एक स्कैनर केबल यहाँ से आके यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला चेक करेंगे। ये दोनों चेक करने से आई थिंक हो जाएगा। तो चलिए पहले इस केबल के वजह से हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लीन कर देंगे, क्लीन करने के बाद इसको लगाएंगे। तो आपके पास तो इरेजर होगा दोस्तों, इरेजर लीजिए और इसको धीरे धीरे क्लीन कीजिए। रैश के वजह से दोस्तों ये वाला प्रॉब्लम होता है, तो इसको थोड़ा सा क्लीन करना है और जैसा था वैसा लगा देना है। और उसके बाद दोस्तों इस केबल को भी निकालेंगे और इसको भी थोड़ा सा क्लीन करके लगा देंगे। और दोस्तों एक बार देख लेना है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं, सब ठीक ठाक ही है। सो केबल वगैरह सब ठीक ठाक ही है।
एक बार चेक कर लेना है कहीं पे खुला है कि नहीं। तो इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, कवर को बाद में लगाएंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि सही से हुआ कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अभी प्रिंटर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि सेम प्रॉब्लम है कि सॉल्व हो गया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, मतलब छोटा सा एक ट्रिक्स था, मतलब छोटा सा एक काम था कि इस केबल को खोल के थोड़ा सा साफ करके मैंने लगा दिया और देखिए प्रिंटर आपका रेडी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो ग्रीन लाइट, एक ग्रीन लाइट यहाँ पे जल रहा है, देख सकते हैं। तो प्रिंटर अभी जो फिलहाल है, इनिशियलाइजिंग का जो प्रॉब्लम था, कॉन्टिन्यूसली रनिंग का जो प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो ऐसे ही आप कीजिएगा, कोई भी लेज़र प्रिंटर हो वही फर्क नहीं पड़ता। आपका सेम प्रॉब्लम अगर रहता है तो आप केबल वगैरह को एक बार चेक कर लीजिए, तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड हर दिन आपको एक वीडियो मिलता रहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।